बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक चटनी का तरीका बताएंगे जो नहायत ही लजीज और नहायत ही उसका खुशबूदार भी है, लजीज भी है। और आजकल जो है वो इफ्तार में जो है रोज़ जो लोग पकोड़े समोसे के साथ बाज़ार की चटनी खाते हैं, आपको पता भी है कि बाज़ार की चटनियाँ बाज़ार में जो केचप के नाम से लाल सी चीज़ बिकती है, इसमें टमाटर का नाम निशान तक नहीं है, सिर्फ तेज़ाब और केमिकल और रंग। ऐसा ही देते हैं समोसे के साथ सुर्ख चटनी नहायत ही, यानी समझो कि ये मैदे के लिए आप कैंसर का सामान अंदर पहुंचाते हो, कोई शक नहीं। दही की चटनी जो है उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, खालिस पानी और थोड़ा सा ज़ीरा। आप घर बना लें, इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ है। बच्चे भी खाएंगे शौक़ से, बड़े भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे। अगर रोटी ना हो तो उसको आप सालन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों के स्कूल के आप बच्चों को बेचते हैं तो वो जो जेम है बाज़ारी, उससे ये बेहतर है थोड़ा सा लगा के डबल रोटी के ऊपर और बच्चों को दे इंशाल्लाह बच्चे शौक़ से खाएंगे। और इफ्तार के टाइम जो समोसे पकोड़े आप बनाते हैं घर में या बाज़ार से लाते हो, तो उसके साथ इसको इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका लुत्फ़ दोबारा होगा जी। क्या चीज़, 100 ग्राम आप ले लें आलू बुखारा 100 ग्राम, और 50 ग्राम ले लें आप इमली, और 50 ग्राम आप ले लें खुश्क खुबानी। इन तीनों को आके धो करके साफ़ करके और 1 किलो पानी में इसको डाल दें। 2 घंटे के बाद हल्का सा जोश देके जब ठंडा हो जाए तो हाथों से मल छान कर जो अंदर जो है गुठलियाँ हैं उनको अलग कर दो। अब ये जो पानी है तकरीबन 3 पाव पानी बच जाएगा जी। इस पानी को डाल दो जूसर में जी, और जिस तरह मिल्क शेक बनाते हैं 5-10 मिनट तक खूब इसको आप ग्राइंड करें, पीसें। उसके बाद उस पानी को डाल दें साफ़ बर्तन में, हल्की आंच पे रख दें, और साथ इसमें आप आध किलो चीनी डाल दें। आध किलो ज़्यादा है 500 ग्राम चीनी, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला घर का बना हो पिसा हुआ वो डाल दें, और 1 छोटा चम्मच आप ज़ीरा डाल दें, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ जी, और 1 छोटा चम्मच आप धड़ा मिर्च, जो बड़ी मिर्च होती है या छोटी, उसको हम खुद कूटते हैं, उसका जायका बड़ा अजीब है, वो कूट के जी 1 चमचा छोटा वो डाल दें, हस्ब जायका नमक, बस और कोई चीज़ नहीं। हाँ, और आधा कप सिरका अंगूरी या सिरका सेब, ये तमाम चीज़ें डाल के हल्की आंच पे उसको घुमाते जाएं, चमचा उसमें फेरते जाएं। जब बिल्कुल ये समझो कि अब ये क़वाम पक गया जी, उतार दो। उतारने के बाद इसमें 1 माशा यानी इतनी सी छुटकी सी छोटी बेंजोएट पाउडर डाल दें, खूब मिला के। जब ठंडी हो जाए तो मर्तबा में डाल के जो फ्रिज का जो सबसे निचला है खाना उसमें रख दीजिए। अब ये हमेशा 4-5 माह तक ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा बना ले तो उसी हिसाब से उसमें ज़्यादा सामान डाल दें। मैंने बताया थी 100 ग्राम, तो ये 200 ग्राम सारा हो जाएगा जी। 100 ग्राम आलू बुखारा और 50 ग्राम इमली और 50 ग्राम खुबानी। ये बेहतरीन चटनी बनेगी इंशाल्लाह लज़ीज़। इसका जायका और लुत्फ़ आपको महसूस होगा जब आप बनाएंगे और उसको आप इस्तेमाल करेंगे जी। तो इफ्तार के टाइम बेहतरीन चीज़ है जी। हमारे यहाँ पूरा साल ये बनता है, ये चटनी हम बनाते हैं, जब ख़त्म हो फिर बनाते हैं, जब ख़त्म हो फिर बनाते हैं। इसमें अगर मज़ीद आपने जायका डालना हो तो जब ठंडी हो जाए
تو 2 چمچ چھوٹے یا 1 چمچ بڑا چہار مغز پنسار سے ملتا ہے، بڑے اسٹور وہاں سے بھی ملتا ہے، وہ اس میں ڈال کے نا 2 توڑے دھو کے گرم پانی سے وہ ڈال کے اس میں مکس کر دیں تو اس کا ذائقہ دوبارہ ہو جائے گا جی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی چیز کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص چیز ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔